के बीच अब एक ऐसी खबर जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी है फिर, और ये खबर ब्यूरोक्रेसी की शीर्ष कुर्सी का मामला है। यानी कि मुख्य सचिव की कुर्सी को लेकर एक बार चर्चा फिर तेज हो गई है। हालांकि चुनावी चर्चा भी तेज है, लेकिन इसी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की कुर्सी को लेकर चर्चा इसलिए है कि जून में ही दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 4 जून को मतगणना है। यानी कि मान के चलिए कि 7 जून तक तो लगी ही रहेगी और 30 जून को दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसे अफसर हैं जिनको 3 बार सेवा विस्तार मिल चुका है। 2 बार एक साल के लिए उनको सेवा विस्तार मिला और 1 बार 6 महीने के लिए। तो स्वाभाविक है कि एक चर्चा पहले से चल पड़ती है कि यूपी का नया मुख्य सचिव कौन होगा। 2.5 साल की सेवा विस्तार के बाद अब ऐसी उम्मीदें कम हैं कि उनको अगला कोई विस्तार मिलेगा। उनकी विदाई अब तय मानी जा रही है। दुर्गा शंकर मिश्रा खूब रह लिए, नौकरी से ज़्यादा नौकरी कर लिए। 1984 बैच के वो IAS अफसर हैं और यहाँ 1990 बैच रिटायर हो रहा है। तो आप सोचो, उनके नीचे के 6 बैच के अफसर रिटायर होकर घर चले गए और दुर्गा शंकर मिश्रा अभी नौकरी में बने हुए हैं। हालांकि जब वो पहली बार आए थे 31 दिसंबर 2021 को उनका रिटायरमेंट हुआ था, तब 1 साल का सेवा विस्तार मिला। तब भी ये यूपी के इतिहास में एक अनोखा उदाहरण था। इतना लंबा सेवा विस्तार किसी को नहीं मिला था। तो ये माना गया कि चलो 2022 के दिसंबर में वो रिटायर होकर चले जाएंगे, कोई नया चीफ सेक्रेटरी आएगा। लेकिन 22 में फिर उनको 1 साल मिल गया, फिर 23 में लोग सोचे, फिर 23 में 6 महीना मिल गया। उनके ऊपर के कनेक्शन बहुत मजबूत हैं, जिसके चलते वो बार बार सेवा विस्तार ले लेते हैं और उनके नीचे के कई वरिष्ठ अफसर रिटायर होते जाते हैं। वो तकते रहते हैं कुर्सी अब खाली हो, इस महीने जाएंगे। लेकिन फिर एक परवाना आ जाता है दिल्ली से और जो उम्मीद में थे वो निराश हो जाते हैं, फिर सर झुकाकर घर का रास्ता पकड़ते हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा के सेवा विस्तार ने उत्तर प्रदेश में कई सारे अफसरों का जो चमकदार कैरियर था उसको खत्म कर दिया है। अगर आप अतीत पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक समय था कि जब दुर्गा शंकर मिश्रा फिगर में कहीं नहीं थे, वो भारत सरकार में थे और रिटायरमेंट के करीब थे। उस समय मुख्य सचिव पद के दावेदार अवनीश अवस्थी थे और उनके साथ साथ 87 बैच के ही 4 अफसर दावेदार थे, जिसमें संजीव मित्तल भी थे, हेमंत राव भी थे और महेश कुमार गुप्ता भी थे। 1987 बैच, उस समय उसके पास काफ़ी समय था उत्तर प्रदेश में, हेमंत राव से लेके महेश गुप्ता तक, अवनीश अवस्थी तक। लेकिन 2021 में जैसे ही 31 दिसंबर हुआ और दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के चीफ सेक्रेटरी उसी दिन बनाए गए 1 साल का सेवा विस्तार देकर, वैसे ही इन सारे अफसरों की उम्मीदें, भविष्य सब समाप्त हो गया। हालांकि एक आदमी डटा हुआ है, मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के IAS अफसर हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी भी सेवा में हैं और वो APC भी हैं और IIDC भी हैं। यानी कि जब दुर्गा शंकर मिश्रा रिटायर होंगे तो मनोज कुमार सिंह की नौकरी 13 महीने लगभग बची होगी। तो स्वाभाविक है कि वो मुख्य सचिव पद के बहुत प्रबल दावेदार होंगे। अगर मनोज सिंह नहीं बन पाए नए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के, तो फिर 89 बैच के अफसर में से कोई एक मुख्य सचिव पद का दावेदार हो जाएगा। उस 89 बैच में कौन अफसर हैं जो मुख्य सचिव पद के दावेदार हैं? उसमें 2 नाम हैं। एक नाम है SP गोयल का, शशि प्रकाश गोयल, जो 1989 बैच के IAS अफसर हैं, मुख्यमंत्री के ACS हैं। और दूसरा नाम आता है देवेश चतुर्वेदी का, जो इस समय उत्तर प्रदेश में नियुक्ति विभाग और कृषि विभाग के ACS हैं। देवेश चतुर्वेदी की नौकरी 2026 तक है और SP गोयल की नौकरी 2027 तक है। तो सिर्फ अगर आप देखिए तो दुर्गा शंकर मिश्रा को लेकर 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो
दावेदार हैं इस पद के। आईडीसी मनोज कुमार सिंह 88 बैच, और अगर वो नहीं हो पाए तो फिर 89 बैच में एसपी गोयल और देवेश चतुर्वेदी। ये सिर्फ 3 नाम में से ही कोई अगला उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनेगा। जून के बाद आप यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। कितने दिन तक बैलगाड़ी ठेल ठेल के चलाई जाएगी, कितने दिन तक सेवा विस्तार पर एक अफसर को आगे बढ़ाया जाएगा, कितने दिन तक नीचे के लोगों का हक मारा जाएगा। तो फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको मंजर भोपाली की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, जिसमें लोगों की चालाकी भी सुनने को मिलेगी और सामाजिक जीवन की संवेदनाओं की बात भी आएगी। तो सुनिएगा कि जिनको भी आग लगाने का हुनर आता है वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है। और खाली दामन है यहाँ पेड़ लगाने वाले, और हिस्से में लुटेरों के समर आता है। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज, जाने क्यों रोज सवेरे मेरे घर आता है। और याद आ जाती है परदेश गई बहनों की, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है। नमस्कार।